नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे डॉक्टर सोनिया कोचर जी, डाइटिशियन, सुखमनी एनक्लेव, साउथ सिटी, लुधियाना। बड़ी ही रेपुटेटेड पर्सनैलिटी और वेट लॉस स्पेशल क्लिनिक है जहाँ पर हम आज आए हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी जिसमें आपको काफ़ी पैसे लगा के ये डाइट प्लान मिलते हैं। आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा प्लान डॉक्टर साहब बताएंगे। बाय गॉड ग्रेस इन्होंने हमें टाइम दे दिया, तो करते हैं स्टार्ट। क्या हाल है मैम, ठीक है? तो बेसिकली जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं फैट लॉस और वेट लॉस के रिगार्डिंग ही आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ जी। डाइट वेल क्लिनिक है, तो वेट लॉस के रिगार्डिंग कुछ टिप्स बताइए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको घर बैठे बैठे ही कुछ फ़ायदा हो सके इस पॉडकास्ट का। हाँ जी, तो मैं कहना चाहूंगी जैसे कि आजकल गर्मियां शुरू हो रही हैं, हाँ जी, सबको होता है कि हम अपनी समर फिगर मेंटेन करें, पतले दिखें। सर्दियों में हम ज्यादा खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, बट जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो हमें अपनी बॉडी शेप की चिंता होने लग जाती है। एक सेकंड, वो तो स्टार्ट कर। गर्मियां शुरू हो रही हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समर बॉडी को अडेप्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वाटर इनटेक का ध्यान रखिए ठीक कि है। आपको डिहाइड्रेशन ना हो। गर्मियों के दिन है, आजकल हम देखते हैं बाहर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, 35-40 डिग्री टेम्परेचर आ गया है मार्च में। तो बिल्कुल। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ठंडी ड्रिंक्स ऐड करें अपनी डाइट में, डिटॉक्स वाटर्स ऐड करें, जैसे कि आजकल नारियल पानी हम्म, अगर आप ले रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो जाते हैं बॉडी में। उसके अलावा आप नींबू पानी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा गूंद कतीरे वाला पानी, गूंद कतीरे को भिगो के उसका पानी सुबह पीजिए, वो आपको ठंडक पहुंचाएगा। हेल्थ के लिए हीट काफी अच्छा होता है स्ट्रोक गोंद से, कतीरा। हाँ जी, हीट हम्म, स्ट्रोक से बचाता है हमें। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करें तो छाछ, आजकल दही अच्छी लगती है सबको गर्मियों में, तो आप हम्म। लस्सी बना के पी सकते हैं, उसमें पुदीने के पत्ते डाल जो लीजिए। लस्सी है मैम, मीठी पीनी चाहिए या नमक वाली या फिक्की? वैसे तो हम एडवाइस करते हैं कि ना नमक डालें ना मीठा डालें, प्लेन ही लें, बट प्लेन अगर लस्सी। आप डालना चाहते हैं तो रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। ठीक है। मीठे को अवॉइड करना मीठे चाहिए। को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, थोड़ा हेल्दी अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, तो लस्सी अगर पीनी है तो प्लेन लस्सी मैम बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं प्लेन लस्सी आप शुरू करें। तो डॉक्टर साहब जो मिल्क है, कर्ड है, पनीर है वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या क्या आप रिकमेंड करते हैं? जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन अगर किसी ने लेना हो तो उसमें क्या क्या आप रिकमेंड करते नॉन हैं? वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सोर्सेज है प्रोटीन के। अगर हम बात करें, वो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप ये ले सकते हैं, वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा दालें, राजमा, चने, इनमें हम्म, बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट है, वो ऐड कीजिए अपनी डाइट में। इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन की तो आप नट्स एंड सीड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एलमंड्स है, हम्म, अखरोट है, बादाम है, वो ऐड कीजिए अपनी डाइट में। उनको भिगो के खाइए, गर्मियों के दिन है, वो आपको एनर्जी बूस्टर की तरह हेल्प करेंगे। और गुड फैट्स है जो खा के आप मोटे नहीं होंगे। मैम जो नट्स के बारे में आपने बताया है, वो कितनी क्वांटिटी में एक पर्सन को लेना चाहिए, एक नॉर्मली इंसान को लेना चाहिए? हाँ जी, हमें कोशिश करनी चाहिए हैंडफुल ऑफ नट्स, एक मुट्ठी नट्स की लेनी एक है। मुट्ठी इसमें भर जो के। जो आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। इसमें 5-6 बादाम आ गए, 2 अखरोट आ गए, थोड़ी सी किशमिश आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप काजू ले सकते हैं, 2 से 4 काजू ले सकते हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स, बहुत ज्यादा भर के नहीं खाने बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जो सेलिब्रिटी हैं वो अपना डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, ग्लोइंग स्किन उनकी डाइट का ही जो राज होता है, जो डाइट लेते हैं। तो हेल्दी लिविंग के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स? आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है गर्ल्स को, एक्ने प्रोन स्किन है, उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएस से सफर कर रही हैं गर्ल्स। हम्म, तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, वो पानी कम पीते हैं और जंक फूड ज्यादा खाते हैं। उनको कोशिश करनी चाहिए कि घर के बने खाने खाएं। जब आप हरी सब्जियां, फल फ्रूट अपनी डाइट में ऐड करेंगे, आजकल हम बात करें गर्मियों में तो फल जो आ रहे हैं जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, वो 90% वाटर है। ठीक अगर है। आप वो फल भी खा रहे हैं तो उससे भी आपकी वाटर इनटेक पूरी हो रही है।
कोशिश कीजिए ज्यादा फल हरी सब्जियां खाइए, बाहर का खाना कम खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए और फ्रेश फ्रूट्स खाने से ही आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, हरी सब्जियां खाने से ही आपके फेस पे ग्लो आएगा। अगर हम बात करें सुबह उठ के आप अपना दिन पानी से शुरू कीजिए, कोसा पानी लीजिए, उसमें हल्का सा नींबू डाल लीजिए, विटामिन सी रिच है। इसके अलावा अगर आप उसमें उसके साथ आंवला और कड़ी पत्ता खाएंगे, ये विटामिन सी रिच फूड्स है, इनसे आपकी स्किन ग्लो करेगी और हमेशा आप जवान रहेंगे, अपनी एज से 5-10 साल कम दिखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो मैम एक बात और बताइए, डेली एक नॉर्मल इंसान को डाइट का ध्यान रखते हुए अपनी रूटीन में कितने स्टेप्स डेली चलना चाहिए, कितनी वॉक करनी चाहिए, कितनी रनिंग करनी चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। एक्सरसाइज भी बहुत असेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर हम बात करें 70% हम कहते हैं डाइट है, 30% एक्सरसाइज है। तो पर ये 30% एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है, कोई ना कोई एक्सरसाइज। अगर आप घर पे रहते हैं, बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप वॉक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा जॉगिंग रनिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको, तो आप जिम जा सकते हैं। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी 30 to 40 मिनट्स पर डे जरूर करनी है आपने। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखने वाली, कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आप 10 मिनट जरूर चल लीजिए, ताकि जो भी आपने खाना खाया है वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। हम इंडियन कल्चर में देखते हैं, यूजुअली हम खाना खा के सो जाते हैं, नींद टीवी आ देखते जाती देखते है, खाना खाया, खाना खाते खाते सो सो गए। गए। तो हम्म। उसमें अगर आप 10 मिनट चल लेंगे, आप देखेंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी, दिन में आपकी आधे घंटे की वॉक भी पूरी हो जाएगी और हम्म। साथ में आप हेल्दी और फिट रहेंगे। आपका पेट और हिप्स पे वेट नहीं आएगा, स्पेशली लेडीज को। एक फ्रेज है मैम, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। थोड़ा खाना और थोड़ा सोना, वो सेहत के लिए बेनिफिशियल होता है। इसका क्या राज है और क्या इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? बिल्कुल सही सुलभ। बात है। अगर आप अल- कम खाना खाते हैं, आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि डिनर अगर आप रात को 6 बजे के बाद, सनसेट के बाद आपको रोटी नहीं खानी। आप कोशिश कीजिए दिन रहते रहते ही खाइए। जब आप दिन रहते रहते खाएंगे, उसके बाद आप वॉक कर लेंगे, आप देखेंगे आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव रहेगी, आप सुबह भी जल्दी उठ पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपने कम खाना, हल्का खाना खाया है। अपने आप ही कोशिश सुबह जाग कीजिए। आ जानी है। हाँ जी। अगर ज्यादा ठूस के खाएंगे, भर पेट रात खाएंगे, को लेट सोएंगे, नाइट खाना खाएंगे तो हमें नींद भी नहीं आएगी, हम सारी रात परेशान रहेंगे, गैस वो एसिडिटी सुबह रहेगी, भी जो जाग जलती नहीं आएगी, नहीं लेट खुल आएगी। पाते हो। तो आपका यही रूल है लाइफ का, कि जल्दी खाना खा के 6 से 7 बजे तक कोशिश कीजिए, तब जब तक सूरज है तब तक खाना खा लीजिए। उसके बाद नमक ना खाएं, उसी से हमें सारी बीमारियां लग रही हैं आजकल। शुगर, ब्लड प्रेशर, हर प्रॉब्लम हमारी रात के खाने से ही हो रही है, नमक खाने से। तो कोशिश कीजिए जल्दी खाना खा के आप जल्दी सो जाइए, 10-11 बजे तक सो जाएं, ताकि आप सुबह फ्रेश उठे और कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट कर पाए। अपने आप को 1 घंटा 24 घंटों में से जरूर दें अपने वर्कआउट को। अगर कोई डाइट प्लान आपका रूटीन में आप उसके रिकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उनको अगर बीच में कुछ भूख लगती है मान लो, तो कुछ फिलर्स में क्या लेना चाहिए इन बिटवीन टू मील्स? हाँ जी, हम बात करते हैं स्नैक्स की। हमें समझ नहीं आती, हम कहते हैं 4 से 6 बजे का टाइम है, ये स्नैक्स का सबसे बड़ा चीट मील होता है। हम सारा दिन सुबह उठते हैं, अच्छा खाने से शुरू करते हैं, आफ्टरनून में हम रोटी खा लेते हैं, जब शाम को चाय की बारी आती है उसके साथ हम बिस्किट ले लेते हैं, फिर हमारा दिल करता है मंचिंग का, कुछ खा लें, क्योंकि डिनर का टाइम 8 बजे होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इन बिटवीन, अगर हमें भूख लग रही है हम फ्रूट्स खा लें, एक कटोरी हरी सब्जी की खा लें, चाय के साथ बिस्किट की जगह हम मखाने मूंगफली खा लें, आजकल काले भुजे हुए चने पैकेट में आते हैं, उसको रोस्ट करके खा लें, एक मखाने बोल फ्रूट्स का मखाने का खा लें। काफी प्रचलन है आजकल। हाँ मखाने में जी। क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं मैम? मखाने की बात करें तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है स्नैक्स में। आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच है, ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, एक्टिव रहने में आपकी हेल्प करता है और वेज आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग मेरे करता है। हिसाब से वेजिटेरियन डाइट में मखाना ही एक ऐसा है जिसमें ओमेगा 3 होता हाँ है, नहीं जी। तो बाकी सारा ओमेगा 3 नॉन वेजिटेरियन में ही आता है। सही है। फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स है, हाँ चिया जी। सीड्स हैं, इनमें भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। हमें कोशिश करनी चाहिए ये फूड्स हम ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करें और जंक फूड को छोड़ें। और दूसरा, मीठा नहीं खाएं, मीठे का बहुत नुकसान है हमारे शरीर पे, उसका कोई फायदा नहीं है।
हम कहते हैं शुगर इज पॉइजन। जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप मीठा अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते उसको कम कर कम लीजिए, कर देना चाहिए। उसके हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स ले लीजिए। मैम अगर आजकल जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज बहुत बढ़ रही है, बीपी और थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल इंक्रीज हो रही है, तो इसका क्या कारण है और कौन सी डाइट से इन सभी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है ताकि जो हमारा जो जीवन आरामदायक रहे, बीमारियों से ये जो मुक्त हो सारी जाए। बीमारियां आपने बताई हैं, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज है। ये हम देखते हैं ओके। अमीरों की बीमारियां हैं, गरीबों को कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता, गरीबों को कभी शुगर नहीं होती, क्योंकि वो अपने हाथ से अपना काम करते हैं। हम हम्म, डिपेंडेंट अपने स्टाफ पे, हम खुद बिल्कुल बाहर का खाना खाते हैं, घर घर पे जो हेल्दी फूड्स बनते हैं वो हमारा स्टाफ खाता है, बिल्कुल सही बोला, जबकि बिल्कुल उल्टा मैम ने सही होना बोला, चाहिए। बिल्कुल सही बोला। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर के बने हुए खाने खाएं। बिल्कुल। तो जब हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाना हेल्दी खाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। हम देखते हैं हमारा स्टाफ 7 बजे उठ जाता है, हम 10 बजे उठते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर हम 6-7 बजे उठेंगे, हम हेल्दी डे अपना स्टार्ट करेंगे, पानी से अपना दिन शुरू करेंगे। यूजुअली लेडीज को प्रॉब्लम होती है, वो चाय से अपना दिन शुरू करती हैं। तो वो मैं गलत है। हमेशा कहती हूँ कि वो सब बीमारियों का कारण ये चाय है। आप अपना दिन सुबह पहले पानी से शुरू कीजिए, उसके बाद नट्स एंड सीड्स खाइए, उसके बाद आप कोई फ्रूट लीजिए, फिर आपका मन कर रहा है तो आप चाय भी ले सकते हैं। चाय बुरी नहीं है, पर उसमें चीनी मत डालिए। चाय बुरी नहीं है, पर उसमें चीनी मत डालिए। और वो खाने के साथ मत लीजिए। लेडीज यूजुअली या जेंट्स क्या करते हैं, परांठा और चाय लेते हैं, वो हम्म, कॉम्बिनेशन गलत है। आप परांठे से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद चाय लीजिए, परांठे के साथ मत लीजिए, वो आपको डाइजेशन में डिफिकल्टी देती है। हमने देखा आपके क्लिनिक के बाहर काफी क्राउड था और देखने में आया ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं, सारे जो पेशेंट आपके बाहर बैठे हैं अभी भी, तो अमीर लोग, बिजनेसमैन लोग हैं ज्यादा। वो क्या परेशानी लेके आते हैं आपके पास? यही सारी हेल्थ, लाइफस्टाइल डिजीजेज ही है। मेन किसी जो को है लाइफस्टाइल ही खराब है, तभी ये एक्चुअली बीमारियां बढ़ रही हैं। एक्चुअली क्योंकि हम सोचते हैं कि हम रेस्ट करें, हम काम ना करें और स्टाफ से काम करवाएं। स्टाफ हमारा काम करता चले, हम हाँ, खाते जाएं और आराम करते रहें। आराम करते जाए, यही सब बीमारियों का कारण है। अगर हम एक्टिव रहेंगे, अगर हम खुद अपना काम करेंगे, अपने बिलोंगिंग्स को ही साफ कीजिए। ये नहीं कि आपने झाड़ू पोछे करने हैं, बिल्कुल। खुद उठ के चलिए, खुद उठ के अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। हम आजकल कहते हैं हमें स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस हम्म, मैनेजमेंट वर्कशॉप्स हम लेते हैं, उसमें हम बताते हैं कि आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। हम दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर खुद हम अंदर से ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपना ध्यान अच्छे से रख पाएंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे और अपने समाज को भी आगे सुधार पाएंगे। और कुछ भी आपके दिमाग में, जहन में ना आए, 10 बार सीढ़ी चढ़ जाओ, 10 बार सीढ़ी उतर जाओ, यही वर्कआउट काफी है मेरे बिल्कुल हिसाब से। सही बात है, क्यों जी? बिल्कुल सही बात है। 10 कदम भी नहीं तुरता इंसान आजकल। 10 बार पौड़ी चढ़ जाओ, 10 बार जितना उतर जाओ। चलेंगे आप उतनी बीमारियां कम होएंगी, उतनी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। हल्का खाना खाओ जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आजकल जितना भी जंक फूड है, हम इतने भारी खाने खा लेते हैं जो हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो पाते। वो 2-3 दिन उन खानों को लगते हैं डाइजेस्ट करने में। बिल्कुल। अगर हम बर्गर पिज्जा की बात करें, अगर हम यही हरी सब्जियों और सैलेड की बात करें तो ये आपको कुछ घंटों में डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल। प्लीज अपना ध्यान रखिए, हल्के खाने खाइए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। एक और जो आजकल नई बीमारी शुरू हो चुकी है, खास तौर पे जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो पिज्ज़ा, बर्गर, ये तो जंक फूड खाते ही खाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। इसका क्या नुकसान है मैम? कोल्ड बहुत ड्रिंक तो ये नुकसान है। बिल्कुल जमा देती होगी अंदर जाके, हाँ जी, जो बिल्कुल कि हार्ट सही अटैक बात का है। कारण भी बन सकता है। बनता है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम देखते हैं, वो ओके। एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि हम्म, कोक से टॉयलेट कितना अच्छा साफ होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम अपनी बॉडी के अंदर वो डाल रहे हैं ये सोच के कि हम ये बड़ा हेल्दी फूड है, हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अभी हमने नूडल्स खाए, चाइनीज खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, वो डाइजेस्ट करने के लिए हम कोक पी रहे हालांकि इसके ऊपर तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। हैं। आप कोल्ड एक्चुअली ड्रिंक पी रहे हो तो बहुत नुकसानदायक चीज है ये वाली, इससे बचना चाहिए। अगर आपने अपना अगले वाला जो लाइफ है उसको आपने हेल्दी हेल्दी आपने लाइफस्टाइल जीना है तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब की सलाह है अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, थोड़ा सा वर्कआउट वर्कआउट करें और खाने में थोड़ा सा संयम बरतें।
सही बोला डॉक्टर साहब मैंने? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और सही कुछ बोला। आपका टाइमिंग क्या है मैम? आपका जो मेरा क्लिनिक का टाइम? सुबह 8 ओ क्लॉक शुरू हो जाता है क्लिनिक, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, तो ओके। क्वार्टर टू 8, 8 ओ क्लॉक शुरू हो जाता है, टिल 12 आई एम हियर। उसके बाद शाम को 4 से 7 होता है। बहुत छोटे से टाइम में बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब सोनिया कोचर जी ने आज हमें प्रोवाइड करवाई है। तो अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमने अपने परिवार की देख रेख करनी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो आपकी सेहत सबसे पहले परफेक्ट होनी चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल ठीक और बात। वो तभी होगी अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, सैर करेंगे, वॉकिंग करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ उतरेंगे, और अपने खाने पीने में थोड़ा सा संयम बरतेंगे। फैट वाली चीज़ें कम लेनी है। मिल्क प्रोडक्ट क्या नुकसान पहुंचाते हैं जी? मिल्क मिल्क प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, डिपेंड करता है आप कितने ले रहे हैं, क्वांटिटी मैटर्स। ओके। हम बच्चों को दूध देते हैं ताकि उनकी हड्डियां बने, स्ट्रांग होए, कैल्शियम आए उनकी बॉडी में। विद एज हमें इस एज में दूध की इतनी जरूरत नहीं है, बट अगर आपका मन कर रहा है आप चाय दूध वाली पी रहे हैं, कभी दिन में 1 कप ले भी लिया तो इट्स ओके, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बैड। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हमें गैस ब्लोटिंग करता है, पर कभी आपने दूध पी लिया तो इट डजेंट हार्म एनीबॉडी, या चाय में आपने 2 चम्मच दूध डाल लिया तो वो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज खाइए, बट क्वांटिटी साइज, पोर्शन साइज चेक कीजिए कि आप दूध भी कितना अगर ले रहे हैं। मिल्क भी आपने पीना है तो उसके ऊपर से मलाई उतार के हाँ जी, पिया जा सकता हाँ है जी, उसमें। आजकल आ रहे हैं पैकेट्स भी आ रहे हैं, अगर हम बाहर से गाय का दूध भी ले रहे हैं तो उसको बॉईल करके उसकी हम मलाई उतार के ही लेते हैं, वही लेना चाहिए, दैट इज हेल्दी। थोड़ा सा वो हैवी कम हो जाता है, नहीं तो कई लोग बीच में पानी भी दूध के मिक्स करके ले लेते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए। डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी, बट कोशिश कीजिए कि लिमिट में हर चीज लीजिए, खाइए सब कुछ, कुछ खाना मना नहीं है, कोई खाना बुरा नहीं है, जो नेचर ने हमें दिया है। ठीक है। जो हमने नेचुरल। प्रोसेस्ड फूड जो हमारी फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है हमें। नेचर के फूड्स जो हमें नेचर ने दिए, वो हम खाएंगे तो वो हमें कभी भी बीमार नहीं करेंगे। प्लास्टिक पॉलीथीन में और जो पैक्ड फूड होता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह, कोक वगैरह, वो हमारी सेहत पे बहुत नेगेटिव जो है असर डाल रही हैं। उसको कितना अवॉइड करना चाहिए? क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए उसके रिगार्डिंग? हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक घर में हम कहीं जाते हैं तो हमें फ्रिज से पता चल जाता है कि इस घर की फैमिली के मेंबर्स कैसे हैं, हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, बिल्कुल। कितना प्रोसेस्ड फूड आपके फ्रिज में पड़ा है। बिल्कुल। जो आप फ्रिज में रखेंगे आप वही खाएंगे। प्रोसेस्ड फूड्स उसमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, उसमें सिर्फ पाम ऑयल है, शुगर्स है, और हम्म। उनमें प्रिजर्वेटिव्स इतने होते हैं क्योंकि वो इतने महीने हमने चलाना होता है। अगर हम घर में देखते हैं, एक सेब हम लेते हैं या कोई भी केला ले लेते हैं, कोई भी एक फ्रूट देखते हैं, एक दिन फ्रेश रहता है, दूसरे दिन या तीसरे दिन वो खराब हो जाता है, बट सुबह का रोटी हम शाम को नहीं खाते। नहीं वही खाते। होगी, फेंक दो इसको। और वो जबकि हम प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड्स देखते हैं तो उनमें कई कई महीनों की डेट्स होती हैं, एक्सपायरी 3 मंथ्स मिनिमम होती है, 6 मंथ्स की एक्सपायरी भी वो होती जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं वो खराब करते हैं। एक्चुअली। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स रखें अपने घर में, बच्चों को भी वही आदत डालें, जो हमारे घर में होगा हमारे बच्चे वही खाएंगे, हमारी फैमिली वही खाएगी जो एक लेडी घर में बनाएगी या खिलाएगी। अगर आप फ्राइड फूड्स बनाएंगे तो सब फ्राइड फूड्स ही खाएंगे, अगर आप हेल्दी ऑप्शंस बनाएंगे तो सब हेल्दी फूड्स ही खाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि लेडीज को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, हेल्थ वाइज की आपकी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, और अच्छे खाने कौन से हैं जो हमें अपने घर में, अगर हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम उसमें कितने चिप्स कुरकुरे के पैकेट ले रहे हैं, कितने हम दालें और मखाने और पीनट्स के पैकेट ले रहे हैं, ये चेक कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि ग्रीन पैकेट्स हमारे घर में ज्यादा हों। मैं हमेशा कहती हूँ 3 तरह के पैकेट्स होते हैं, ग्रीन पैकेट, येलो पैकेट एंड रेड पैकेट्स। ग्रीन पैकेट्स वो हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, जैसे कि फल फ्रूट सब्जियां, दालें, राजमा, चने। ठीक है। येलो पैकेट्स वो है जो हमने नेचर से मिले, हमने थोड़े से प्रोसेस कर दिए, जैसे कि मखाने हो गए, रोस्टेड हो गए, रोस्टेड पीनट्स हो गए। एंड थर्ड इज रेड पैकेट। रेड पैकेट बहुत डेंजरस है हमारे लिए, जिसमें सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि जंक फूड आ गया, आपके प्रिजर्वेटिव्स के साथ जितने भी फूड आ गए, आप जूसेस आ गए, आजकल कंपनीज के जूसेस आते हैं हर जूस कंपनी में तो के। इतना ज्यादा मीठा होता तो है।
वो रेड पैकेट्स में ही आ रहे हैं क्योंकि वो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, वन तो ग्लास हमें जूस में तकरीबन मेरे ख्याल 3-4 चम्मच चम्मच मीठा होता है। 8 चम्मच मीठा होता है। वाह। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रेड पैकेट्स से बिल्कुल दूर रहें, ग्रीन पैकेट्स और येलो पैकेट्स यूज करें अपनी लाइफ में। एक सर्वे के मुताबिक 35,000 लोग हर साल हार्ट की डिजीज से अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। हार्ट की डिजीज से लोग मर रहे हैं। अगर एक फैमिली का एक हेड मेंबर एक्सपायर होता है तो 10-12 जने का जीवन खराब होता है। इसलिए अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। और जो डॉक्टर सोनिया कोचर जी ने, डाइटिशियन है लुधियाना के, बहुत लीडिंग इंडिया के फेमस डॉक्टर, इनका जो इन्होंने हमें विचार आज दिए हैं उसके रिगार्डिंग अपना जीवन स्टार्ट करें अभी से ही, आज से ही। और जो जो बातें अच्छी लगी हैं उसको एक पेपर पे नोट डाउन करके उसी तरह अपना जीवन रूटीन स्टार्ट करें, तो इससे आपका फ़ायदा होगा और दुआएं लगेंगी डॉक्टर सोनिया कोचर जी को। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर थैंक साहब, यू, बड़ा थैंक अच्छा यू। लगा आपसे मिलके। और जो आपने खास करके जो नीचे नींबू पानी पिलाया हमें, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, बहुत टेस्टी थैंक था। यू, थैंक थैंक यू यू, मैम, शुक्रिया। थैंक यू।